तो यहाँ देखें हम ये एब्सोल्यूट नंबर्स के ऊपर बात कर रहे थे, या एब्सोल्यूट, यहाँ पे एब्सोल्यूट का आइडिया होता है रियल नंबर सिस्टम के अंदर, तो हम उस पर बहस कर रहे थे। तो अब हम आते हैं जरा सा, देखिए मैं हमारा एक लिखा हूँ रिजल्ट आपके लिए, हमारे पास रिजल्ट पड़ा हुआ है, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको कि जी एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा ये है कि एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया हुआ है और इसी पे मैं प्रोसेस को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इस आइडिया को, फिर हम आगे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ तक। अब ये रिजल्ट आपसे क्या है, जैसे मैं पहले बहस कर चुका हूँ कि अगर कोई, देखिए आपने यहाँ देखना है, इधर देखना है, इफ एंड ओनली ये वो देखिए, अगर कोई भी रियल नंबर मुस्बत है या बहुत हुआ 0 हो गया और वो अगर एब्सोल्यूट में बंद है, तो आप उसको एब्सोल्यूट से बगैर किसी शर्त के निकाल सकते हैं। मिसालें मैंने आपको पीछे भी दी हैं, जैसे कि आपसे मैंने कर दिया 9 एब्सोल्यूट, जो कि 9 मुस्बत है, 9 बन गया, ठीक है। 1/3 मुस्बत है, आपने इसको कर दिया 1/3। √5 है, रियल नंबर है, मुस्बत है, एब्सोल्यूट से बाहर निकला, √5 हो गया। ये दूसरी बात, ये जो मैंने जुमला लिखा कि एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम मुख्तसरन एक छोटे से जुमले में कह सकते हैं, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि 0 का एब्सोल्यूट हमेशा 0 होता है। यानी ये जो जुमला है ना आपका, ये इसका मतलब ये है कि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, वो हमेशा 0 होगी। इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी 0 नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये शॉर्टकट है। अब जो तशवीशनाक चीज थी ना वो ये थी, ये जिसमें मैं आ रहा था, इसमें मैं बहस कर चुका हूँ, ये दोबारा आपको रिपीट करा रहा हूँ। यानी अमूमी तौर पर हमारे ध्यान में ये बात होती है कि जो भी चीज़ एब्सोल्यूट में बंद हो और जब एब्सोल्यूट से बाहर निकलती है तो उसके साथ किसी किस्म का मंफी वगैरह नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी यहाँ तो ये मंफी लगा हुआ है, तो मैं उसमें बहस कर रहा था आपसे। तो लेकिन आपने इसमें ये देखना है कि आपने यहाँ पर खाली यहाँ स्टॉप में खाली इसको नहीं, आपने खाली इसी पे नजर रखनी है, नहीं, आप आगे भी देखें कि आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये आगे भी लिखा हुआ है, ये वो कहते हैं कि एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन 0। तो इसमें बहस कर चुके अभी तक। अब मिसाल है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई टेस्ट देने जाते हैं, या कोई डेमो देने जाते हैं किसी कॉलेज में कोई अपॉइंटमेंट के लिए, तो जो टीचर है आपसे वो आपकी इम्तिहान लेता है, आपका पूछता है आपसे कि चलो भाई ये काम करो कि आप ये नंबर बोर्ड पे लिखो। वो आपसे कहते हैं कि आप लिखो 1/3, ठीक है, लिख दिया और एब्सोल्यूट बंद कर दो। फिर कहते हैं कि आप लिखो 5√, एब्सोल्यूट बंद कर दो। फिर आपसे कहते हैं कि आप लिखो 0.60952, अब ये लिखो, एब्सोल्यूट बंद कर दो, ठीक है। आपसे कहते हैं कि आप पाई लिखो, ये पाई आप सुनते रहते हैं, पाई की वैल्यू ये लिखो, इसको एब्सोल्यूट बंद कर दो। और फिर वो आपसे कहते हैं जी कि आप ये करें कि आप इन तमाम रिजल्ट्स को एब्सोल्यूट से फ्री करके लिखें, यानी यहाँ से लिखें कि एब्सोल्यूट से बाहर निकल जाए। अब आपके पास एब्सोल्यूट की डेफिनेशन मौजूद है, ये देखिए, आपको तो मैंने 3-4 डेफिनेशन बताई थी और वो डेफिनेशनें मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई होती हैं। हमारी आसानी के लिए हमने बनाई है वो डेफिनेशन। तो फिलहाल जो बुनियादी डेफिनेशन, बिल्कुल बुनियादी, वो ये डेफिनेशन है आपके पास। अब इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करके आपको जो आपसे टेस्ट ले रहा है उसका आप जवाब देना चाहते हैं, तो उसने कहा जी कि आप इस नंबर को आप एब्सोल्यूट से फ्री करके लिखो, ऐसे लिखो कि एब्सोल्यूट में ना रहे। तो आप फौरन नजर दौड़ाएं अपनी डेफिनेशन के ऊपर, तो डेफिनेशन क्या है। तो अब यहाँ देखिए, पहले आप ये देखिए कि आपके जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर, ये चारों नंबर जो है ये मुस्बत है, पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं। तो इसके ऊपर जो डिफिनेशन का जो हिस्सा है एप्लीकेबल होगा वो ये पोर्शन आपसे कहते हैं जी कि अगर इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, यानी एक्स मुस्बत हुआ या बहुत हुआ तो 0 हो गया, तो आप फिर क्या करेंगे कि उसके लिए जो हो जाएगा कि एक्स एब्सोल्यूट एक्स रह जाएगा। तो आप फौरी तौर पर अगर आपके जहन में ये डेफिनेशन मौजूद है तो आप इसको लिख देंगे 1/3, आप इसको लिख देंगे 1/3, इसको लिख देंगे आप √5, इसको आप लिख देंगे 60952, इसे ये लिख देंगे और पाई को आप पाई।
और जो इस तरह से ये जो हमारे पास जो डिफिनेशन आपकी थी वो डिफिनेशन हमारी जो है जो उसके मुताबिक डिफिनेशन के मुताबिक ये जो नंबर जो एब्सोल्यूट में बंद पड़े हुए थे आपने उनको फ्री कर दिया। अच्छा अब आइए जरा इस पोर्शन में आता हूँ, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट पे आपसे फिर वही टीचर पूछते थे कि आप ये नंबर देखो, आप ये लिखते हैं, आप लिखते हैं -9, आपने लिखा -6/5, आपने लिख दिया -√3, आपने लिख दिया -1.505.9005 लाइक दिस। आपने ये लिख दिया, आपने ये लिख दिया। डिस्कशन को ऑलरेडी कर चुका हूं, अब आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं समझाने के लिए। तो वो कहते हैं कि इसको ऐसे लिखें कि ये एब्सोल्यूट से फ्री हो जाए। तो याद रखिएगा कि यहां पर आप जब इसको डिफिनेशन पे आएंगे, यहां पे जो नंबर में नजर आ रहे हैं, मैं भी दोबारा थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि यहां पर जो डिफिनेशन इस्तेमाल होगी वो न ये इस्तेमाल होगी न ये होगी, वहां ये होगी। वजह क्या है आप देखिए, पहले इसमें नजर आए कि x इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन 0, अगर कोई नंबर मनफी है, 0 से छोटे से मुराद यही होती है कि वो मनफी हो। अब देखिए यहां पर ये नंबर मनफी है, 0 से कम है, ये मनफी है, ये मनफी है, ये मनफी है। तो इसके ऊपर आप जो 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 इसके ऊपर आप जो रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे। क्या? वो ये कि अगर कोई नंबर, अब देखिए यहाँ पर ये बतौर x इस्तेमाल हो रहा है, ये बतौर x इस्तेमाल हो रहा है, किसी जो x इस्तेमाल, इसमें आपका ये x हो गया, यहाँ पे आपका ये x हो गया, यहाँ पे आपका ये x हो गया, यहाँ पे आपका ये x, ये सारे x आपके, और ये जितने भी x आपके हैं ये सारे लेस देन 0 हैं। तो इसके ऊपर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट, ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है, ये तब इस्तेमाल होगा अगर आपका रियल नंबर जो है वो 0 से बड़ा होता है या बहुत ज़्यादा 0 होता है। तो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर x लेस, ये देखिएगा, ये अगर x लेस देन 0 है तो जब आप इसको एब्सोल्यूट से फ्री करेंगे तो वो x तो लिखेंगे, वो x तो आप लिखेंगे, लेकिन उसके साथ एक मंफी का निशान भी लगाएंगे। इसके तहत जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये -9 तो आप लिखेंगे, -9 तो लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे लगा देंगे एक माइनस का साइन, तो ये देखें ये बन जाता है हमारे पास प्लस, ये बन जाता है। सिमिलरली आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे आप -6/5 तो लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, लेकिन इसके साथ डिफिनेशन के मुताबिक आप यहाँ पे एक माइनस लगा देंगे और चुनांचे ये बन जाएगा हमारे पास 6/5। सिमिलरली ये बन जाएगा -√3, तो ये बन जाएगा हमारे पास √3, और सिमिलरली ये जो है ये बन जाएगा -1 ये -5.99005 दिस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5.9005। तो ये बन जाएगा। ये तो बात उस वक्त थी जब आपको नंबर दिए होते हैं, लेकिन आप बात कुछ और है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको फंदरी आपको ये बता रहा हूँ। देखिए मिसाल है, आप आ जाते हैं यहाँ, अब एक और टीचर बैठा है, उसी आपका जो जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आपकी हो रही है, ठीक है, उसमें एक और टीचर बैठा है, वो आपसे कहता है कि भाई ऐसे करो कि आप ये लिखो u और इसको आप छोटे बंद करो। आपने ये लिखा। अब आपका देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि अब आपकी जो नॉलेज है उसका इम्तिहान दिया जा रहा है, तो उसने कहा कि यू एब्सोल्यूट लिखो और इसको आप एब्सोल्यूट से फ्री करो, आप इसको एब्सोल्यूट से फ्री करो। अब आपका ये हक बनता है इस वक्त कि जी अगर आपको कोई क्वेश्चन करे और उस क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप समझते हैं कि वो क्लियर होनी चाहिए, तो वैसे भी आपका टीचर जो है वो आपसे एग्जाम दे रहा है, तो आपका हक बनता है कि आप उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछें क्लियर करने के लिए। जब आपने दिखा कि यू एब्सोल्यूट, वो आपसे कहते हैं कि आप इसको एब्सोल्यूट से फ्री करके लिखो, तो अब हमें आपको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि ये यू जो है ये मुस्बत है या ये मनफी है या ये सिफर है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा। यहाँ तो पता चलता है, यहाँ तो चलता है ये सारे नंबर मनफी लिखे हुए थे, लेकिन वहाँ यू साथ कोई निशान भी नहीं है, और साथ कोई निशान ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर यू बता खुद जो नंबर है ये मुस्बत होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आपका हक बनता है कि आप उससे बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछेगा, सर ये जो यू नंबर जो है, जो कोई रियल नंबर है, ये आया 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, ये आपका हक है पूछना उससे। तो आपको वो कहता है कि नहीं यू 0 से बड़ा है, मिसाल आपको यह कह देता है, वो कहते हैं कि यू जो है वो 0 से बड़ा है, आप फौरी तौर पे यहाँ पे यू 0 से बड़ा आप लिख दें,
जब आपने इसको लिख दिया और उसने आपको बता दिया कि u 0 से बड़ा है, तो आप फौरन देखें कि यहाँ पर कौन सा हिस्सा जो है अब उस पर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देखें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसके बाद x की वैल्यू या 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए x अगर 0 से बड़ा है, या देखिए u 0 से बड़ा है, तो उस केस में ये जो डेफिनेशन आपको बताती है कि उस नंबर का एब्सोल्यूट जो 0 से बड़ा है, उसका एब्सोल्यूट वही हो जाएगा जो कि वो नंबर था, जो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू ये u। तो यूं आपने उसका आंसर दे दिया। लेकिन अगर वही टीचर आपसे कहता है कि भाई आपने यू लिखा, आपने ये यू लिखा, ऐसे यू लिखा, और आपसे कहते हैं कि वही आप इसको एब्सोल्यूट से फ्री करो, तो आप उससे पूछते हैं कि जी यू सर, यू के मुझे नेचर बताएं। यू ठीक है, रियल नंबर तो है, मगर मुस्बत है कि मनफी है। वो कहते हैं कि ये यू जो है ये इस वक्त लेस देन 0 है, यू लेस देन 0 है। आपको ये बताना है। जब आपको ये बता देते हैं कि u लेस देन 0 है, तो फिर आप फिर दोबारा एक दफा अपनी डेफिनेशन पे आएंगे। यह डेफिनेशन आपके जहन के अंदर मुकम्मल तौर पे महफूज रहनी चाहिए। तो ये लेस देन 0 है। अब अगर ये u यहाँ लेस देन 0 है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई होगा। कौन सा? कि जी u तो आप लिखे लिखेंगे, ये u को तो आप लिखे लिखेंगे, लेकिन इसके साथ आप लगा देंगे माइनस, और u इस तरह से आप इसका जवाब दे देंगे। जो इस तरह से आपको आपके सामने का डेफिनेशन मौजूद है, और आपसे किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछा जाए एब्सोल्यूट के हवाले से, तो आप उसको फौरी तौर पर उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो यूं आपको मैंने ये एब्सोल्यूट के बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया। रियल नंबर सिस्टम आपको मैंने पूरा समझा दिया। ये भी बता दिया कि रियल नंबर सिस्टम जो है, ठीक है, वो क्या होता है, तमाम रेशनल इरेशनल का यूनियन होता है, और मजीद ये कि वो कुछ कंडीशंस या एक्सिम्स को ओबे करता है। आपको मैंने कोई 10-11 के करीब एग्जाम लिखाए हैं, बल्कि आगे ऑर्डर एग्जाम भी लिखा दिए हैं, मैंने आपको समझा भी दिए हैं, बता भी दिए हैं। कुछ और भी है, लेकिन उसका फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको कह देंगे। तो ये अब हम रियल नंबर की स्टडी कर रहे हैं, उसका मुताला कर रहे हैं, उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, आगे चलते हैं। और ये जो भी आपको मैं आगे बात बताने लगा हूँ, ये बात भी आप लोगों ने एफएससी क्लास के अंदर पढ़ी हुई है, बल्कि ये जो भी आपको मैं बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपकी जो मेरे लेक्चर, जो क्लासरूम में लेक्चर हुए थे, शुरू के 2-3-4 लेक्चर जो हुए थे ऑनलाइन से पहले, उसके अंदर ये बातें आपको मैंने अभी जो बताने वाला हूँ मैंने बताई हुई है। मैं आपको दोबारा वो रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए वो ये था, देखिए ये हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, ये दिमाग पर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बोर्ड का मतलब ये है कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इस प्लेन की, इस सतह के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसकी स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इस बोर्ड को जमीन पे लगा दें, तो ये हम गोया कि हम इस जमीन पे स्टडी कर रहे हैं। ये जो हमारे पास बोर्ड है, अब इस ये बोर्ड मतलब ये नहीं कि ये बोर्ड बस इतना बड़ा है, इधर से ये बोर्ड जो है ना उतना ही उधर भी जा रहा है, उधर से वो उस साइड पे जा रहा है, मगरिब की तरफ, ऊपर से वो जा रहा है, ऊपर नॉर्थ को, नीचे जा रहा है साउथ, यानी ये एक इनफिनिट साइज का बोर्ड है। अब इसके ऊपर आप इसको दूसरे बात जो समझते हैं, गोया कि आप जमीन के ऊपर आप जमीन कर लें, इस जमीन के ऊपर हम जो है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक मशहूर मैथमेटिशियन था अपने जमाने का, उसका नाम था डिस्कार्टस, रेने डिस्कार्टस, फ्रेंच था रेने, ये बता चुका हूं आपको मैं, रेने डिस्कार्टस। खासकर ये जो है ना, ये जो लफ्ज है, ये डेस्क वगैरह, ये कुछ जो फ्रेंच जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके नामों में ये चीज लफ्ज आता है। असल में उसका नाम था ये कार्टस, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक आपने नाम सुना होगा, उसने कहा था जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बाद से कार्टेशियन भी कह देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है। उसमें ये वो करता है कि चूंकि हम सतह जमीन की या प्लेन पे स्टडी करते हैं, तो वो यूं एक लकीर लगाकर, ऐसे एक लकीर लगाकर यूं इसे क्या देता है वो, ये इसे उसने एक्स का नाम दे दिया, ठीक है, और यहां से एक और लकीर लगा दी। ये दोनों लकीरें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे को यहाँ पे 90 पे कट करती है, 90 के अंदर, यानी ये दोनों लाइनें जो हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, बाहम आपस में ये अमूद है, बीच में यहाँ एंगल 90 का। इसको हम कह देते हैं एक्स, इस साइड को हम कह देते हैं एक्स डैश, ये हो गया हमारे पास वाई, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। जब हम यूं कर लेते हैं, यूं लेवलिंग कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइनें कटती हैं, तो ये हमारा बन गया
उसको ओ से डिनोट करते हैं ओरिजिन। मैंने पहले कहा था कि जिस वक्त आप रियल लाइन का स्टडी कर, खाली रियल लाइन का स्टडी करते हैं, जो ये आप रियल लाइन का स्टडी करते हैं ऐसे, तो आप इसके ऊपर मुख्तलिफ नंबरों को शो करने के लिए कहीं से अपना नुक्ता आगाज करते हैं अपने मेजरमेंट का। तो जहां से आप नुक्ता आगाज होता है आपके मेजरमेंट का, मिसाल आप यहां से लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ओ। तो यहाँ पे ये हो गया तो ये बन गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सिमिलरली ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 वगैरह। तो हर मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई नुक्ता आगाज होना चाहिए। तो आप चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं प्लेन के ऊपर, प्लेन को हम मैथमेटिक्स की जुबान में लिख दिया करते हैं। इस प्लेन को हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स जुबान में R क्रॉस R, यूं। यानी हम यूं समझते हैं यहाँ पर ये पूरी एक रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, और ये भी एक रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, ये अलग से रियल लाइन, ये दूसरी रियल लाइन, दोनों के कॉम्बिनेशन से R क्रॉस R। ये इसको फिर इन शॉर्ट करके हम लिख देते हैं R स्क्वायर। हम इसको 2 डायमेंशनल प्लेन भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन भी कहते हैं। तो यहां पर एक छोटी सी चीज आपको यहां बता दूं, एक चीज कि हम चूंकि सेट्स की स्टडी कर रहे हैं, थ्रू आउट आपके जो तारीख मैथमेटिक्स की स्टडी जो सेट्स के ऊपर है, तो यहां पे R क्रॉस R, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको यूं नहीं लिख सकते R डॉट R, आप यूं ये इसको नहीं लिख सकते इस वक्त। ये डॉट का क्रॉस का आपने बड़ा एहतियात से आपने करना है। जो हमारे पास जो चीजें मैथमेटिशियंस ने अपने जमाने में डिफाइन कर दी, हमने उसी पे चलना है। तो R क्रॉस R, तो इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ये है कि जब आप एक सेट लेते हैं, मैंने एक सेट ले लिया A, वो ले लिया आपने 1 2 3, ये ले लिया। एक और सेट ले लिया आपने B, उसमें ले लिया आपने -1 -5 -2, आपने ये ले लिया, ये ले लिया। तो असल में डिस्कार्टस ने कुछ कॉन्सेप्ट्स थे उसने डेवलप करने थे, उसके जहन में ये बातें आ गई थी, तो डेवलप करने के लिए उसने कुछ चीजें डिफाइन की थी। तो उसमें उससे सिर्फ एक चीज हमारे सामने आती है, वो हमारे पास आती है 2 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी 2 सेटों का प्रोडक्ट, 2 सेटों का ज़रब एक लिहाज से, लेकिन वो वाला ज़रब जो कार्टेशियन ने डिफाइन किया था, कार्टेशियन ने डिफाइन किया था। तो हम यहां पे डिफाइन करना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ये जो तस्वीर है ये बाद में हमें फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करेगा ये जो आइडिया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप जो कार्टेस था उसने जो 2 सेटों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, तो उसने कैसे डिफाइन किया? उसने जो डिफाइन किया उसने कहा कि हमारे पास एक सेट A है और एक B है, तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B, ये हो गया। लिखेंगे यूं, मैंने पहले कहा कि इसको आप डॉट नहीं निकाल, A डॉट B कर दें। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा कि जी 2 नंबरों को ज़रब करें, तो एक आपने नंबर ज़रब कर दिया, 3 को ज़रब कर दिया 4 के साथ, 3 ज़रब 4, ये आपने लिख दिया 3 into 4, ये आपने लिख दिया 3 into 4, ये उसमें अब ये चीज़ नहीं है यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। जब कभी भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो किताब राइटर आपको जो समझाना चाहता है तो उसके ऊपर हेडिंग लिख देता है। तो जब हेडिंग जैसे मैंने लिख दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो इसमें फौरन समझ लें कि यहां पर हम किसी खास प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट कार्टेस ने डिफाइन किया था। तो आपके जहन के अंदर फौरन कार्टेस का डिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए। तो उसने जो डिफाइन किया उसने कहा ए ये है, बी ये है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा ना, पहली बात है। फिर देखें दोबारा से, इसमें याद रखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के अंदर जोड़े आएंगे। जोड़े कैसे? यानी क्योंकि ए पहले है तो पहला यहां से ये हो गया 1 कॉमा, ये हो गया -1, ये -1, यानी पहला ये फिर ये कर देगा। अब देखिए ये एक जोड़ा है, इस किस्म के जोड़े को हम कहा करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये भी आपको मैं क्लास जो हमारी हो रही थी डायरेक्ट उसके अंदर मैंने डिस्कस पूरा कर दिया था कि हमने कहा कि इस किस्म के जोड़े को हम कहते हैं ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं कि जो जोड़ा आपको लिख दिया गया, यहां पे आपको ये जोड़ा लिख दिया, यहां पे ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है, तो जो इसकी तरतीब है, इसकी तरतीब के अंदर आप किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। जो लिख दिया गया, जो आ गया, ठीक है जी, इसका ऑर्डर, इसकी तरतीब जो है वो महफूज रहेगी। ये जो पहला जुज है, फर्स्ट कंपोनेंट है, ये पहले जगह पे रहेगा और दूसरा जुज जो है वो दूसरी जगह पे रहेगा। आपने इसको तब्दील कर दिया तो बात कुछ से कुछ बन जाएगी। ये भी मैंने बहस की थी आपके साथ, लेकिन चलो
शायद आप भूल गए हो, तो मैं दोबारा थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई इसकी तरतीब को आप तब्दील नहीं कर सकते। चुनांचे तो ये बन गया a क्रॉस b, तो ये हो गया 1, ये -1, फिर कॉमा आगे, फिर यही 1, इसी 1 को अपने सब के साथ फर्दर लगाना है, फिर हो जाएगा 1 1, ठीक है, ये 1 2 3 था, ये -1 माइनस तो -3 और -5, चलिए मैं इसको लिखूंगा ऐसे। तो ये हो गया 1 -1, ये आगे हो जाएगा 1 -3, आगे हो जाएगा 1 -5, यानी इस 1 को दूसरे सेट के तमाम अरकान के साथ आपने फर्दर लगाना है। फिर आगे 2 से शुरू है, फिर हो जाएगा 2 -1, फिर बन जाएगा 2 -3, बीच में कॉमर्स, और फिर हो जाएगा हमारे पास 2 -5। ये थर्ड टाइम में फिर 3 से शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 -1, ये बन गया 3 -3, और फिर बन गया 3 -5, ये बन गया, ये मुकम्मल हो गया। आप इस सेट को बंद करते हैं, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया a क्रॉस b की शक्ल में, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमने इसको जो हमने ऐसे डिफाइन किया, क्योंकि हमने इसलिए डिफाइन किया कि हमने आगे कुछ करना है, तो इससे हमने ये डिफाइन किया। अब अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको शो करना चाहें, कार्टेशियन ने जब इसको ज्योमेट्रिकली शो किया, तो उसने यूं किया, भाई एक लाइन ये ड्रॉ की, इसको कह दिया उसने ये भी एक्स एक्सिस, ये भी, ठीक है, तो इसको उसने इस जगह पर उसने इसको कह दिया एक्स एक्सिस, इसको कह दिया उसने वाई एक्सिस, इसको उसने एक्स एक्सिस का नाम दिया, इसको ये वाली जो एक्सिस है इसको उसने कह दिया एक्स एक्सिस, और इसको उसने कह दिया वाई एक्सिस, यहां पे, ठीक है। अब आप देखें, ये जो पहला जुज़, ये जो पहला कंपोनेंट है, पहले वाले, इसको आप इस एक्सिस पे शो करेंगे, और जो दूसरे वाला है उसको आप इसके लिहाज से शो करेंगे। अब आपके पास आ गया 1 -1, तो 1 का मतलब है कि इस पर 1, तो मिसाल आपका ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 ये हो गया। अब -1 का मतलब है कि अब y की वैल्यू देखें, ये y की वैल्यू, ये सगल आप ये y पे जाएगी, ये हो गया -1। तो माइनस, अब इसमें असूल ये है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये मुस्बत हुई तो इधर शो होंगे, मनफी होंगे इधर शो होंगे। y की वैल्यूज अगर मुस्बत होगी ऊपर जाएगी, मनफी हुई नीचे जाएगी। ये वजह के बाद हम इसको y डैश पे कर देते हैं, यानी मनफी यहां आएंगे, क्योंकि यहां पर y -1 है। तो देखिए, ये अगर आप यहां आते हैं तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहां पर देखें ये आ जाएगा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4 वगैरह, जो हम चाहते हैं। तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो देखिए आप यहां पे जाते हैं, देखिए ये -1, ये पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट जो है ये हो गया 1, और ये बन गया हमारे पास -1। तो ये दोनों मिलकर, ये पूरे पेयर मिलकर, ये दो अज्जा मिलकर आपको जिस पॉइंट की निशानदेही करते हैं प्लेन के ऊपर, वो पॉइंट ये वाला है। तो ये पॉइंट है, अगर आप इसको मिसाल ए कह देते हैं, इसको हम ए कह दिया, इसको चलो ए ना कहें, इसको हम चलो पी कह देते हैं, ये पॉइंट पी है। तो हम कहते हैं कि ये जो पी पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 -1 है, यानी ये जो जोड़ा है, ये असल में हम कहते हैं भाई कि ये जो जोड़ा है, ये हमारे पास इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, आगे हो गया 1 -1, ये दोबारा लिखा गया है, ये 1 -1, ये कुछ रिपीटेशन हो गई है, यहाँ पे ऐसे ये जो है 1 -1, 1 -3, 1 -5, ये ऐसे होगा, वो बीच में एक्स्ट्रा लिखा गया था। आगे देखिए, आगे हो गया 1 -3, फिर देखें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, देखिए अब यहाँ पे आ गए, ये पॉइंट आ गया, ये हो गया 1, ये बन गया -3, फिर आगे हो गया हमारे पास देखें 1 -5, फिर वही 1 और -5 नीचे आ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास -5, तो ये पॉइंट बन गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए 1 -5, ये हमने ये शो कर दिया। फिर आगे जाते हैं, आगे हो गया 2 -1, फिर देखें ये 1 के बाद देखें x2, ये 2 है, ये सारे याद करना, ये 2 हो गया, ये तो ये बन गया, ये पॉइंट जो हो गया, ये बन गया 2 -1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2 -3, ये पॉइंट जो हो गया, ये हो गया 2 -5, ये बन गया, ठीक है। और उससे आगे जाते हैं
तो ये बन गया हमारे पास, मिसाल है ये 3 है, ये पॉइंट 3 है, तो ये बन गया 3 -1, ये हो गया 3 -2, ये हो गया 3 -1। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट खाली देख रहे हैं, खाली पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पूरा आप एक तरतीब से बनी देख रहे हैं, ये हम कहते हैं कि हमने ये A क्रॉस B को हमने डायग्राम में शो कर दिया, ये हमने उसको डायग्राम में शो कर दिया है, ठीक है। बात हम ये भी कह देते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो डिजाइन है, ठीक है, ये असल में A क्रॉस B का ग्राफ है। असल में जब हम ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ, तो ग्राफ में फौरन हमारे ज़हन में ये बात आ जाती है कि हम यूं ड्रॉ करके ऐसे और ये लकीर लगा देते कहते हैं कि ये ग्राफ है। ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ जो है वो कोई कंटिन्यूअस कर्व हो या कोई लाइन हो, ये बात नहीं है। बस आप इसको डिस्प्ले किया की शक्ल में, तो ये हमारे पास इस A क्रॉस B का एक ग्राफ है। अच्छा, अब देखिए जो मैंने कहा था कि इसको ऑर्डर पेयर, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। ऑर्डर पेयर में मैंने बताया था कि एक ऑर्डर पेयर के अंदर आप एलिमेंट की तरतीब को आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल है कहीं लिखा हुआ है ऐसे 5 3, ये लिखा हुआ है। अब 5 3 कहां होगा, 5 3 होगा कहां पे, 5 3 कहां होगा, देखिए 5 ये पहला है तो x पे आएगा 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 5 हो गया, और 3, ये 3 है, तो यहां से ये 5 इधर से इस साइड पे ये 5 और 3, फिर ऊपर जाएंगे यहां से 1 2 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये बन गया 5 3, ये बन गया। ये हमारे पास इस पॉइंट का, जो भी इसको नाम दे दें, एस का नाम दे दें, तो ये हमारे पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब दुनिया के किसी भी शख्स, किसी भी फर्द, किसी स्टूडेंट को अगर आप इस ब्लैक बोर्ड पे लाकर खड़ा कर दें और उसे ये आप एक्स एक्सिस इसको यूं ऐसे ड्रॉ कर दें और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दें, हम अगर ड्रॉ कर दें और उसे कहें कि भाई ऐसे करो कि ये जो 5 3 है इसको यहां पे शो करो, तो वो ये 5 3 यहीं पे शो करेगा, कहीं भी आगे पीछे नहीं जा सकता। यानी इस पॉइंट की जो रिप्रेजेंटेशन है 5 3 का जो महलो वकू है इस फ्रेम के लिहाज से, ये जो आपकी एक्स एक्सिस ये है, आपका वाई एक्सिस ये है, अगर ये चीज आपकी ऐसे है तो दुनिया के तमाम लोग जब आकर इस 5 3 को यहां प्लॉट करेंगे तो इसी पॉइंट पे आएंगे, ये यहां से बिल्कुल एक जरा भी आगे पीछे हो ही नहीं सकते। अब मिसाल एक लड़का, एक स्टूडेंट, वो ये समझता है कि यार कोई बात नहीं, चलो हम इस 5 3 को 3 5 लिख देते, हम यूं कर देते, यानी गोया कि वो तरतीब को अहमियत नहीं देता। तो अब देखिए यहां पे अगर आप उसने 3 5 कर दिया इसको, वो उसे प्लॉट करता है, तो देखिए 3 5 यहां आ जाएगा। देखिए एक्स की वैल्यू 3, ये कि आपने इसको, ये हमारे पास 3 5 था, ये 5 3 था, उसे 3 5 कर दिया, ठीक है। जब 3 5 कर दिया तो ये देखिए 3 5 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, वो यहां पे आ गया। देखिए ये 0.35 यहां आ गया। तो आपने देखा कि 5 3 कहां पे है और 3 5 कहां पे है, ये दोनों बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट पोजीशन पे चले गए। इस वास्ते जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और किसी ऑर्डर पेयर का जिक्र करते हैं, तो उस ऑर्डर पेयर के अंदर जो तरतीब है, ये पहला रहे, दूसरा रहे, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आप उसमें किसी किस्म का कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आप पॉइंट को कुछ से कुछ बना देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब हम R क्रॉस R लेते हैं, ये R क्रॉस R लेते हैं, तो ये सब में ठीक करते हैं कि आप इन तमाम रियल नंबरों को और इन तमाम रियल नंबरों का प्रोडक्ट करने का मतलब ये कर लिया, ठीक है जी, कि आप इस प्लेन के ऊपर तमाम पॉइंटों को की निशानदेही कर रहे हैं, जिसको हम बात R स्क्वायर भी कह देते हैं। अब आगे जो मैं आपके साथ उस क्लास में जो बहस कर चुका, मैं आपको दोबारा ये रिमाइंड करवा रहा हूँ, या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चुनांचे ये आपका प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने ड्रॉ कर लिया, ये प्लेन हमने महसूस कर लिया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर चलो इसको इनको भी मैं फिलहाल मिटा देता हूं। अब ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये अब मैं यहां पर ये पॉइंट लगाता हूं, ये पॉइंट या थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मैंने ये पॉइंट लगाया और आपसे कहा जाता है कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का तयन करें। तो आपके क्या तरीका होगा, आप यहां से नीचे आएंगे, यहां से ये यहां पे,
जब यहाँ पे आ गए तो इस जगह से, इस ओ से, मैंने पहले कहा कि ओ को हम कहते हैं यहाँ ओरिजिन, और जितने भी आपकी पैमाइश होंगी वो ओरिजिन से होगी। तो आप यहाँ से ये फासला नापेंगे, ये फासला आपने ये फासला नापा, ठीक है, जो भी सी कीमत है। हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए कहते हैं बस फर्ज करें ये फासला है, ये डिस्टेंस जो है ये हो गया हमारे पास x1, यानी यहाँ पर x की वैल्यू है, ये जो x एक्सिस की वैल्यू है ये x1 है। x1 में हो सकता है कि x1 की वैल्यू 6 हो, x1 की वैल्यू जो है वो 12 हो, डिपेंड करता है वैल्यू हो। तो ये हो गया आपका x1। अब ये जाए इसके नापे, तो यहां से आप इधर आते हैं, देखिए यहां से आप ये आते हैं इधर, फिर अब ये नापते हैं, ठीक। मिसाल है कि ये जो कीमत इसकी यहां से यहां तक आ रही है वो हो गई हमारे पास y1, ये y1। तो चुनांचे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे x1 y1। यहां पर x1 और y1 की मखसूस कीमत है। अगर ये पॉइंट मखसूस है तो यहां पे x1 और y1 की अपनी एक मखसूस कीमत होगी। अब आप एक और पॉइंट लेते हैं यहां पे, मिसाल आपने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसको जो मैंने कह दिया p, इसको मैंने कह दिया q, ये इसको मैंने q कह दिया। अब आप इसका तायुन करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, यहां से नीचे परपेंडिकुलर लाइन नीचे आए, ये यहां पे आ गए, यहां से आप ये फासला नापेंगे, ये फासला ये नापेंगे। मिसाल ये फासला फर्ज किया x2 है, और फिर ये भी नापेंगे, ये यहां से ऐसे नापेंगे, इधर से नुमाइश करते हैं, ये नापेंगे आप। तो ये मिसाल है कि ये हो गया हमारे पास y2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ से आपने मतलब दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट हो गया p, एक पॉइंट हो गया q, और ये जो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन गए x1 y1, और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन गए x2 y2। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब आपसे कहता है कि क्या आप यूं करें कि ये जो p और q दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान फासला मालूम करें, यानी ये बताएं कि ये कितना फासला है, ये फासला कितना है, ये यहां से ये फासला कितना है, ये फासला कितना है, यानी डिस्टेंस कितना है। तो आप इसको कई शक्लों में लिख सकते हैं, आप इसको जो भी लिख सकते हैं पी क्यू, ये पी क्यू, इसमें मत करते, ठीक है। अब ये फासला मालूम करना चाहते थे, इसका जो फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिया था विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, फिथागोरस का कानून इस्तेमाल करके अपनी क्लासरूम के अंदर जो क्लास हो रही थी उसके अंदर मैंने फिथागोरस का या पिथागोरस का जो कानून था वो अप्लाई करके मैंने आपको फासला निकाल कर दिया था, और वो निकाल कर दिया था, इसका फार्मूला बताया था आपके लिए कि जी वो बन गया था दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर। ये मैंने ये फासला निकाल कर दिया था, आपको याद होगा कभी तो अगर आपने नोट्स किए उस वक्त तो ये आपको मैंने प्रूफ करके दिया था कि ये यहाँ पर ये हमारे पास जो है दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करें, तो हम उसको कहते हैं पी क्यू लिख के, ठीक है, बस हम यूं कर देती हैं पी क्यू, ये ऊपर ऐसे लकीर लगा देती हैं, यूं लकीर लगा देती हैं, यानी ये पी क्यू मतलब दिस लाइन सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है टुकड़ा है इसकी लंबाई। अच्छा इसमें फिर और भी हो सकता है इसको यूं लिख देती हैं लाइक पी क्यू, हर सिंपल यूं कर देती हैं, वो सभी यूं भी लिखती हैं, देखिए वो कर देते हैं डी पी क्यू, यानी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये भी होता है। आप यूं भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइडिया आपके जहन में क्लियर हो तो आदमी समझ आता है। फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। चुनांचे जहां कहीं भी आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, जहां कहीं भी आपको दो पॉइंट्स प्लेन के ऊपर दो पॉइंट आपको दिए होंगे ऑर्डर प्लेयर की शक्ल में, या हम ज्यादा है ना हम प्लेन पे सतह जमीन पे स्टडी कर रहे हैं या हम प्लेन पे स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को आप ऑर्डर पेयर से शो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उसके बीच में फासला मालूम करना चाहें तो फासला आप इस फार्मूले से मालूम करेंगे कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मिसाल के तौर पे, मिसाल आपको मैं मिसाल दे देता हूं थोड़ी सी। मिसाल कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ये है, आपने ये पॉइंट एक पॉइंट आपने p ये ले लिया, ये हमारे पास है 5 6, ये q ले लिया, ये हो गया 9 10, ये हो गया। वो कहते हैं कि आप इसका दरमियान ये फासला मालूम करें, ये फासला मालूम करें। तो जैसे कि मैंने फार्मूला दिया था उसका आसान तरीका ये है कि आप हल्का छोटा सा आप यहाँ पे देख लें, ये इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं आप x2, इसको कहते हैं सॉरी y1 x1 y1 ये कहते हैं, इसको कहते हैं इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2, इसको यूं कहते हैं।
तो जब आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू, ये डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू डिस्टेंस ये या पी क्यू दिस वन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। देखिए फॉर्मूले में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो आप कर देंगे यहां पर 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 दैट इज 10 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास अंडर द रूट, ये बन गया। अब इसको अगर हल कर देते हैं तो 9 में से 5 गया 4, ये बन गया होल स्क्वायर, 10 में से 6 गया इत्तेफाक से वो भी 4 होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 16 जमा 16, ये बन गया हमारे पास 32। ये अब इसको थोड़ी सिंप्लाई करें तो अच्छा होता है, वो आपको आना चाहिए। तो इसको आप चाहें चूंकि आप लिख सकते हैं इसको 16 ज़रबे 2, ये मैंने इसको 16 ज़रबे 2 लिखा, हालांकि इसको मैं 8 ज़रबे 4 भी कर सकता था, ठीक है, मगर मैं ऐसे करूंगा जिससे हमारा काम आसान हो। अब 16 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये बन जाता है 4 और आगे बच गया अंडर द रूट 2। तो ये हमारे पास P और Q के बीच में फासला जो है वो 4 अंडर रूट 2 है। ये तो यहां तक आ गया। अब आए थोड़ा सा एक और पहलू की तरफ, फिर बाद में आखिर में इसको आपको मैं इल्फाज में कुछ और बता दूंगा। देखिए ये भी आपको मैंने क्लासरूम में बताया था, क्लासरूम की क्लास में बताया था कि हमेशा a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर, इनके जवाब हमेशा बराबर होते हैं। यदि a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर ये आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? अगर इसके आप फार्मूले से कम करते हैं, फार्मूला इसका, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलते हैं तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ba प्लस a स्क्वायर, ये यूं है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं आप देखते हैं हम। अब यहां देखिए ये जो a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, तो हम इस a स्क्वायर को यहां लिख सकते हैं, b स्क्वायर को हम यहां लिख सकते हैं। ये देखिए ये प्लस ये और ये बन गया हमारे पास माइनस, और ba आप इसको लिख सकते हैं 2ab, क्योंकि आपको मैंने रियल नंबर सिस्टम के ऊपर जो एक्सेल बताए हुए हैं कि जी हमारे पास जो रियल नंबर सिस्टम जो है उसमें ये है कि दो रियल नंबर की एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव से मुराद ये है कि जमा के लिहाज से भी और ज़रब के लिहाज से भी। अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, आप ए को बी में जमा करें या बी को ए में जमा करें, ये दोनों बराबर होंगे, या ए को बी से ज़रब करें या बी को ए से ज़रब करें, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कहने का मकसद यह है कि आप रियल नंबरों में रहकर काम कर रहे हैं और ज़रब हो रहे हैं, दो नंबर या जमा हो रहे हैं, तो आप उसकी तरतीब को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है जी। उसकी कीमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 ज़रबे 3 या 3 ज़रबे 2 दोनों 6 हैं। 1/2 ज़रबे 5/10 या 5/10 ज़रबे 1/2 दोनों की कीमत बराबर है। तो चूंकि कम्यूटेटिव ना होल्ड करता है तो चुनांचे यहाँ पे हमने इस a स्क्वायर को पहले कर दिया, b स्क्वायर को यहाँ कर दिया, ये बन गया। और ये चीज देखिए आप, ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों आपस में बराबर हैं। तो मुख्तसरन आप ये याद रख लें कि कहीं पर भी अगर किसी जगह पे होल स्क्वायर है लिखा हुआ है, यानी ऐसे लिखा हुआ है कि जी x माइनस वाई होल स्क्वायर, आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं y माइनस एक्स होल स्क्वायर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चुनांचे अगर ये बात है तो आप यहां पे दोबारा आ जाएं, आप यहां पे दोबारा आ जाएं। ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर इन दो पॉइंटों के बीच में जो फासला है पी क्यू, ये जो फासला इसका है ये बन गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये मैंने आपको फार्मूला, और ये फार्मूला आपको मैंने ड्राइव करके बताया था और ये बातें बताई हुई हैं आपको मैंने उस वक्त। तो चूंकि दोबारा मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको कि चूंकि a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं, तो आप अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं पी क्यू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। दोनों के जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर रहेंगे। मतलब यहां कहने का मेरा मकसद ये है, यहां पे आपको मैं जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए गए, ये 2 पॉइंट आपको दे दिए गए, ठीक है। अब ये कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा कि जी एक स्टूडेंट बैठा हुआ ये सवाल फासला मालूम कर रहा है, वो इसको x1 इसको y1 कह देता है, इसको x2 इसको y2 कह देता है। दूसरा स्टूडेंट है वो इसको x1
इसको y1 कह देता है, इसको x2, इसको y2 कह देता है। इससे आपकी कैलकुलेशन के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर ये बड़े कमालात हैं कि उसके जो कानून वज़ा किए गए हैं और उसके ऊपर जो मैथमेटिशियन ने आपको जो बातें बता दी हैं, तो उसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर दी है। वो अलग बात है कि लोगों ने इस वक्त मैथमेटिक्स को एक बड़ा खौफनाक और बड़ा एक हवा बनाकर पेश किया है, हालांकि ये बात नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अगर उसके असूलों में चल रहे हैं तो कभी किसी किस्म की गलती नहीं होगी। सिर्फ मकसद यह है कि आपको उसके कानून बता दिए जाए, उनकी लॉजिक समझा दी जाए। चुनांचे अब अगर ये बात है तो अब देखें, मैंने इसको कर दिया, देखिए आप मैंने इसको x1 कर दिया, इसको मैंने y1 कर दिया, इसको मैंने x2 कर दिया, इसको मैंने y2 कर दिया, और आप चाहते हैं कि जी आप इसका फासला मालूम करें, पी क्यू के बीच में फासला मालूम करें। तो अब देखिए आप ये फार्मूला यहाँ पर ये बन गया, देखिए यहाँ पर देखिए, तो अब ये पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो बन गया, जैसे मैंने कहा कि यहाँ था x1 माइनस x2। अब देखिए x1 आपने ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ना x1, अब फार्मूला क्या x2, फार्मूला किसका पे लिखा हुआ है x2 माइनस x1, ये फार्मूला है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए अब x2 ये हो गया, तो ये बन गया 5 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस ये बन गया 6 माइनस 10 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया। अब यहां देखिए 5 में से 9 या 9 में से 5 गया, ये बन जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 6 में से 10 गया, ये बन गया -4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब -4 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर मींस -4 इंटू -4 दैट इज 16, तो ये बन गया 16 और ये बन गया 16 अंडर द रूट। देखिए वही अंडर रूट 32 आ गया, वही अंडर रूट 32 आ गया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मकसद ये है कि अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए गए हैं तो आपको पर ये पाबंदी नहीं है कि जी आप x1 y1 किसको कहें, x2 y2 किसको कहें। आप इसको चनाची इस फार्मूले को आप अल्फाज में भी दोहरा सकते हैं, मैं आपको अल्फाज में दोहरा देता हूं। देखिए मिसाल है, जब आप एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट आपने पी ले लिया, ठीक है, आप उसको कह देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स 4 है और 6 है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड है, ये जो 4 है, ये 4 इसको हम कहते हैं, ये जो 4 यानी इस ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो 4 है, ये पहला जो जुज है। अब इसका नाम क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट का 4 जो है, 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई। यहां पे आप कह सकते हैं कि 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। 6 को आप कह सकते हैं 6 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। ये भी आजकल दो स्पेशल और भी है। ये जो 6 है इसको मतलब किताब में देती है, इसको कहते हैं कि ये 4 जो है, ये इस पॉइंट का एब्सिसा है, एब्सिसा। और ये जो 6 है इसको कहते हैं कि ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट, ये भी नाम मौजूद है। चुनांचे पहले वाले जिसको हम कहते हैं कि ये इस पॉइंट का एब्सिसा है और दूसरा वाला जो है वो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट है। ये अगर आप फार्मूले को याद कर लेते हैं, आप देखें यहां पर अगर आप इस फार्मूले को, ये जो है, ये देखें अगर आप इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, जिसको भी लेते हैं, तो यहां पर अगर आप इसको लेते हैं, देखें ये x1 मैंने फिर यहां पे फार्मूला रख दिया है, ठीक, x1 -y2, ठीक। अब ये अगर आप इसको लेते हैं, ये जो 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, देखिए अगर आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, यहां पर एक पॉइंट ये दे दिया गया है, ठीक है, इसको अपने p कहा, ये बन गया x1 y1, ये पॉइंट आपको दे दिया गया है q, इसको आपने कह दिया x2 y2, आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस में क्या हो गया, डिस्टेंस में आ गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये जो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है, ये सब में क्या है, ये जो p और q पॉइंट्स जो है, ये p और q पॉइंट्स जो है, ये p और q पॉइंट के जो एब्सिसस हैं, एब्सिसा वो x1 है और x2 है, ये इसके एब्सिसा की वैल्यूज है। और y1 और y2 जो है ये हमारे पास इस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। तो अगर हम इसका शॉर्टकट फार्मूला बता दूं तो ये बन जाएगा डिस्टेंस PQ। देखें डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, फार्मूला में लिखा डिफरेंस
difference between abscissa whole square minus difference between ordinate whole square under the root। ये अगर आपको ये अल्फाज आपके जहन में याद हैं आपको कि जी डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा, दो पॉइंट हैं, दो पॉइंटों में फासला, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट होल स्क्वायर। चुनांचे अगर आपको यहां पर ये पॉइंट देते हैं, इस फार्मूले को जब हम वर्ड में लिख देते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है, बल्कि आप चाहिए कि जितने भी फार्मूलाज हैं जिनको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपके जहन में वर्ड्स में उसको याद रखना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसा ये फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर दिस, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यूं लिखते हैं। तो अगर आपके जहन में आपने वर्ड में इसको याद रखा हुआ है तो खुद ब खुद जब आपको ये जहन नशीन हो जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो जहां कहीं भी a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा तो आपके मुंह से खुद ब खुद सरगोशियों में वो वर्ड निकलना शुरू हो जाएंगे, मगर शर्त यह है कि आपने इसके ऊपर वक्त लगाया हो, आपने इस पर प्रैक्टिस की हो। तो ये बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाता है फर्स्ट टर्म, ये हो जाता है सेकंड टर्म। तो फिर आप कहेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। आप कहिए माइनस में है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसको आप अल्फाज में दोहराएंगे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। लाशुरी तौर पे जो ही आप लिखेंगे, आप कॉपी पर इम्तिहान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो ही आप लिखेंगे फौरी तौर पे आपको जब ये लिखा हुआ कहीं आएगा तो आप फौरी तौर पे आपके जहन से आपके जुबान खुद बहुत बोलना शुरू कर देगी, क्या कि जी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो इस वास्ते जो फार्मूले अल्फाज में लिखे गए हैं, अल्फाज में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, तो आप उसको पे प्रैक्टिस करके ऐसे जहन नशीन कर लें कि जो वो लिखे आए तो आपके मुंह से लाशूरी तौर पर उसके कलमात जो है निकलना शुरू हो जाए, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा कि दो पॉइंट के बीच में फासला, तो हो गया हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन एब्सिसस होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट होल स्क्वायर। चुनांचे अगर आपको ये पॉइंट दे दिए हैं, सपोज दैट एक पॉइंट P है, उसे बोल देते हैं 5 11, दूसरा पॉइंट Q है वो हो गया 9 6, ये कहते जी डिस्टेंस निकालो, PQ निकालो, डिस्टेंस निकालो। अब आपके जहन में आया हुआ है अल्फाज क्या कि डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा। अब देखिए एक एब्सिसा ये है, एक एब्सिसा ये है, ये दो एब्सिसा हो गए, एक ऑर्डिनेट ये है 11, ये है, दूसरा 6 है। किसी तरतीब की जरूरत नहीं है, कोई तरतीब की जरूरत नहीं, बगैर तरतीब के भी काम होता है। तो क्या हो जाएगा कि जी दो एब्सिसस का डिफरेंस, तो ये जो है ये दो एब्सिस का डिफरेंस, आपकी मर्जी, आप लिखते हैं 5 माइनस 9 होल स्क्वायर। दूसरा स्टूडेंट है वो ये लिख देता है PQ, वो लिख देता है 9 माइनस 5 होल स्क्वायर। क्यों? उसने यहां पर नहीं कहा, उसने कहा डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा, उसने ये नहीं कहा बल्कि पहला एब्सिसा दूसरा एब्सिसा, पहला एब्सिसा दूसरा कौन सा है, उसने कहा डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा। तो आप जिसको भी लिखेंगे आपका एक एब्सिसा है, दूसरा एब्सिसा ये है, एक एक्स कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट ये है, जिसको भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ने लिखा 5 माइनस 9 होल स्क्वायर, दूसरे लिख दिया 9 माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट ये है, उसने लिख दिया 11 माइनस 6 होल स्क्वायर, दूसरे ने लिख दिया 6 माइनस 11 होल स्क्वायर, ये लिख दिया।